ठीक है। ऑपरेटर्स क्या मैथमेटिक्स में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हैं, जो आप देखते हो जैसे इक्वल टू हो गया, या जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, कंपैरिजन हो गया, मीन्स ऑल आर ऑपरेटर्स यानी कि सिंबल्स। हाँ, so JavaScript operators are used to perform different types of mathematical and logical computation. So example, the assignment operator equal to means assign value, जैसे कि हमने लिखा एक वेरिएबल x इक्वल टू कुछ उसके अंदर डेटा हमने पास किया। The addition operators यानी कि प्लस adds value, multiplication multiplies value, comparison operator compares value. So बात करेंगे असाइनमेंट। The JavaScript assignment operator equal to assigns a value to a variable. For example, let x equal to 5. तो अगर हम लोग एग्जाम्पल रन करेंगे तो ये हमें उसका आउटपुट दे देगा हमने क्या असाइन किया x को। हमने असाइन किया x को 10 वैल्यू, तो हमें x से प्रिंट करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट 10 रिसीव हो जाएगा। तो जैसे हमने लिखा x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2, तो अगर हम लोग लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई करेंगे तो हमारा आउटपुट जो वो 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसी से बात करेंगे एडिशन। द एडिशन ऑपरेटर प्लस इक्वल मीन्स एड्स नंबर, तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो हमें इसका आउटपुट 7 रिसीव हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन, तो यानी कि z इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5, ठीक है, 2, 5 2 का आउटपुट जो हमारा मल्टीप्लाई क्या, शायद मैंने यहाँ पर कोई डिफरेंट वैल्यू डाली होगी। हाँ सही है। सो टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये हमने कुछ बेसिक देखा। अब हम बात करेंगे डिटेल में कि कितने तरह के ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर। फर्स्ट इज अरिथमेटिक, सेकंड इज असाइनमेंट, कंपैरिजन, स्ट्रिंग, लॉजिकल, बिटवाइज, टर्नरी एंड टाइप ऑपरेटर। अगर हमें सारे ऑपरेटर क्लियर हैं तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अरिथमेटिक के बारे में समझेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑन नंबर्स, जैसे कि लेट a इक्वल टू 3। हमने यहाँ पर लिखा है लेट x इक्वल टू 100 प्लस 50, पहले दोनों का टोटल होगा 150 एंड मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 450 आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए ऑपरेटर सिंबल से समझेंगे। प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोर्टनेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 3, और जब मैं उसको डिवाइड करूँगा तो मुझे 1 मैंने बताया ना 3 3 का 9 हो गया, एक जो बचा वो मुझे मॉड्यूलस में रिमाइंडर रिसीव हो जाएगा। इंक्रीमेंट प्लस प्लस, डिक्रीमेंट माइनस। इन सबके ऊपर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे कि किससे क्या काम होता है। बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन वैल्यू टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स विद असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्लस इक्वल टू एड्स अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 10। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर x प्लस इक्वल टू 5, तो जब मैं इसका आउटपुट चेक करूँगा मुझे 15 आएगा। कैसे हुआ समझो, x की वैल्यू कितनी है 10, हमने कहा x की जो भी वैल्यू है उसमें प्लस इक्वल टू 5 वो डाल दो, तो टोटल कितना हो गया 15 हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग लिख रहे हैं इस तरह से, जैसे इस वक्त x की वैल्यू लेट में कितनी है 10 है। हमने लास्ट क्लास में लेट पढ़ा था तो हमें ये पता था कि लेट को रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता बट रीअसाइन किया जा सकता, पढ़ा था ना हमने। तो हमने लेट वेरिएबल जो x है उसके पास 10 ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर 10 है, तो अगर 10 में प्लस करो 5, तो जब हम लोगों ने प्लस किया उसमें 5 को, तो इक्वल टू मेरा जो आया 15 रिटर्न आया। ऐसे अगर माइनस इक्वल टू करोगे तो 5 आपके वो लेस कर देगा। तो यहाँ पर देखो एक होता है सिंपल यानी कि वैल्यू असाइन करने के लिए, ये होता है रीअसाइन। ठीक है, तो x प्लस वाई यानी कि इक्वल टू हो गया x प्लस वाई। ठीक है, माइनस यानी कि x माइनस, यानी कि ये ऐसा समझो कि मेरे पास दो वेरिएबल है x और y। तो अगर मैं x और y दो वेरिएबल बना रहा हूँ तो क्या होगा x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि x की जो वैल्यू वो y होगी, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि x की जो भी वैल्यू है उसको प्लस इक्वल टू कर दो y को। प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। दो वेरिएबल एक प्लस और एक माइनस मतलब कौन सा एग्जांपल, नंबर 1 नंबर 2 इसकी बात कर रहे हैं। चलिए हाँ, माइनस प्लस माइनस होता है। हाँ,
वही सेम मैथमेटिक्स वाला रूल आपका चलेगा, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो ये हमारे पास अलग अलग सिंबल है, यानी कि इक्वल टू तो एक होता ही है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने के लिए। प्लस इक्वल टू क्या करता है कि सेम वेरिएबल में मुझे क्या और ऐड करना है, वो कोई नया वेरिएबल हो सकता है या फिर कोई वैल्यू भी हो सकती है डायरेक्टली। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल देखा कि भाई एक्स की वैल्यू 10 थी, मैंने उसको बोला 5 और डाल दो उसमें, ठीक है, इस तरह से। तो ये मुझे बता रहा है कि एग्जाम्पल जो इसका है वो इस तरह से होता है, लेकिन ये सिमिलरली वही वर्क कर रहा है जो दो अलग अलग वेरिएबल काम कर, ठीक है। तो ये सिंबल्स रहेंगे, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू एंड एक्सप्लेनेशन इक्वल टू। कंपैरिजन ऑपरेटर, तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वल टू, यानी कि मैथ में हम लोग अगर पढ़ते हैं इक्वल का मतलब इक्वल टू होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में डबल इक्वल चलता है, क्योंकि यहाँ इक्वल जो रिजर्व है वो है असाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इक्वल टू जो होगा डबल से चलेगा। ट्रिपल इक्वल टू, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइम। अब ये क्या मतलब है, भाई मेरे पास चाय है, एक एग्जांपल के लिए, एक जो कप है वो ये है, एक जो है कप वो कुल्हड़ है। तो अगर मैं इससे चेक करूँगा कि भी दोनों में चाय है क्या, वो कहेगा हाँ ही है, लेकिन ये क्या, ये नहीं बता पाएगा कि जिसके अंदर चाय है क्या, उन दोनों का टाइप क्या है। लेकिन ये जो है ये भी पता लगा लेगा चाय है कि नहीं है, चाय है, ठीक है, लेकिन दोनों बर्तन अलग है, तो यानी कि टाइप, ठीक है, ये उसको पता लगाने के लिए होता है। फिर क्या आता है, नॉट इक्वल। अगर आप किसी गलत चीज़ को चेक कराना चाह रहे हो उसके, जैसे कि हमने लिखा प्लीज़ एंटर पासवर्ड, प्लीज़ री एंटर योर कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ पर अगर दोनों मिसमैच होंगे तो ये बता देगा कि भैया एक्स जो है वो वाई के इक्वल नहीं है, तब ये काम करेगा। तो जब ये ध्यान रखना, ये कब आएगा इसका आउटपुट, जब गलत ट्रू होगा, जब गलत ट्रू होगा, इफ जैसे चलता है ना वो ट्रू पर चलता है, तो ये गलत पर चलेगा, यानी फॉल्स पर चलता है। अब इसका भी सेम काम है, हाँ, ये उसका अपोजिट है। ये कैसे काम करेगा, अगेन टाइप को चेक करेगा, ये क्या ग्रेटर देन, ये क्या लेस देन, ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या लेस देन इक्वल टू, ये क्या टर्मिनेटिव, ठीक है। सबके एग्जांपल देखो, पहले हम लोग सिंबल्स देखते हैं। फिर क्या है, स्ट्रिंग कंपैरिजन। जैसे ऑल द कंपैरिजन ऑपरेटर अबव कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन स्ट्रिंग्स, ठीक है, ये स्ट्रिंग पर भी काम करेंगे। हमने लिखा टेक्स्ट वन की वैल्यू क्या है ए, टेक्स्ट टू की वैल्यू क्या है बी। हमने बोला लेट रिजल्ट इक्वल टू टेक्स्ट वन इज लेस देन टेक्स्ट टू, ठीक है। तो क्या इज ए लेस देन बी, तो क्या रिटर्न आ रहा है, ट्रू। तो ऊपर के जितने भी ऑपरेटर हैं ये टेक्स्ट पर भी काम करते हैं नंबर के साथ साथ। इसी तरह से नोट दैट स्ट्रिंग आर कंपेयर्ड अल्फ़ाबेटिकली। जैसे हमने लिखा 20 और 5, हमने लिखा टेक्स्ट 1 इज लेस देन टेक्स्ट 2, तो ये क्या बोल रहा है, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग एडिशन, जैसे कि प्लस कैन ऑल्सो बी यूज टू ऐड कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई जैसे हम लोग प्लस अगर डायरेक्ट लिख रहे हैं टेक्स्ट के केस में, तो ये टोटल नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लस जो होता है वो कॉन्केटिनेट, यानी कि दो वर्ड को जोड़ने के लिए जावास्क्रिप्ट में। अगर ये वर्ड नहीं है, नंबर है कोई, तो ये टोटल दे देगा हमें, और अगर ये टेक्स्ट है तो इन दोनों को क्लब करके लिख देगा ऐसे, अरीना एनिमेशन। द प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू ऐड कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग। जैसे हम लिखा टेक्स्ट वन में क्या है, अरीना, मैं कहता हूँ उसमें एनिमेशन और डाल दो, तो अब आउटपुट जो होगा टेक्स्ट वन प्लस इक्वल टू एनिमेशन, अरीना एनिमेशन, जब हमने मैथ के साथ देखा। नोट, व्हेन यूज्ड ऑन स्ट्रिंग द प्लस ऑपरेटर इज कॉल्ड द कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, यानी कि टेक्स्ट स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट जो डबल कोट में डेटा होता है हमारा। एडिंग स्ट्रिंग एंड नंबर्स, अब जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं एक्स क्या है 5 + 5 तो 10 आ जाएगा। वाई में हमने क्या करा, एक यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, दूसरा यहाँ पर क्या हमने नंबर लिखा, तो ये 55 ही आएगा, ठीक है। तो जैसे लेट जी इक्वल टू हेलो +5 तो हेलो 5 हो जाएगा ये, आउटपुट 10 55 हेलो 5, ठीक है। नोट, इफ यू ऐड अ नंबर एंड अ स्ट्रिंग द रिजल्ट विल बी अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, तो यानी कि डबल एंड, यानी कि लॉजिकल एंड, ये डबल या इस तरह का सिंबल, तो यहाँ उसको बोलते हैं लॉजिकल और ये क्या है लॉजिकल नॉट, ठीक है। फिर क्या है टाइप ऑपरेटर, जिसमें लोग टाइप चेक करते हैं डायरेक्ट, जैसे कि टाइप ऑफ, रिटर्न द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, इंस्टेंस ऑफ, रिटर्न ट्रू इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। ये इसके मतलब है प्रैक्टिकली आप समझें, जैसे इंस्टेंस ऑफ, इंडेक्स ऑफ, ये सब कहाँ आते हैं, जैसे कि हम लोग ईमेल वैलिडेशन कर रहे हैं, जब कोई ईमेल लिख रहा है तो उसमें मैं कहता हूँ इंडेक्स ऑफ, उसका इंडेक्स पता करो क्या उसमें @ है, क्या उसमें डॉट है, ठीक है, इस तरह से। फिर आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या है,
ये 32 बिट्स पर नंबर्स पर काम करता है. एनी न्यूमेरिक ऑपरेंड इन द ऑपरेशन इज कन्वर्टेड इनटू अ 32 बिट नंबर. द रिजल्ट इज कन्वर्टेड बैक टू अ जावास्क्रिप्ट नंबर. जैसे कि एंड ऑपरेटर है, इसका मतलब एंड ही होता है डिस्क्रिप्शन. तो 5 and 1, तो ये आपको इस तरह से चलेगा सेम एज, ठीक है. और रिजल्ट इसका 001 होगा और डेसिमल में ये 1 रिटर्न करेगा. इसी तरह से अगर मैं और का इस्तेमाल करूँ तो 5 और 1, या फिर आप इसको बिट वाइज में आप लिखेंगे 0101 और 001, तो आपको ये रिजल्ट आएगा. तो ये डेसिमल में 5 होगा, ये बाइनरी में 5 होगा, ठीक है. ये बाइनरी में हम लोग देखें तो इस तरह से ये आपके चलते हैं. तो ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, जब हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है. आपकी डिज़ाइनिंग में कोई इस्तेमाल नहीं. The example above use 4-bit unassigned examples, but JavaScript use 32-bit signed system. So because of this, in JavaScript, 5 will not return 10, it will return 6 minus. तो ये देखो, ये 32 डिजिट होते हैं आपके, ठीक है. इस तरह से लास्ट का जो आता है हम लोग उसको कंसिडर करते हैं. तो ये अगर आप काउंट करोगे तो मैंने ऊपर क्या लिखा है, 32 बिट नंबर. ये 32 नंबर्स हैं यहाँ पर. चलो तो अरिथमेटिक से शुरू करेंगे. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है. चलिए, तो यहाँ से हमने फिर से टेबल का इस्तेमाल किया. वो एक फाइल है कंबाइंड सारे ऑपरेटर्स की, ये है डेडिकेटेड ऑपरेटर्स की. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म अरिथमेटिक ऑन नंबर्स, लिटरल्स और वेरिएबल्स. तो चलिए, A typical arithmetic operator operates on two numbers. The two numbers can be literals. जैसे कि हमने लिखा let x equal to 100 plus 50, आउटपुट हो जाएगा 150, ठीक है. या फिर हम लोग लिख सकते हैं let x equal to a plus b, और जो आपका टोटल होगा वो आपको मिल जाएगा. अब मैंने a को अलग दिया, b को अलग वैल्यू दिया, फिर x को मैंने जाकर टोटल कर दिया, इस तरह से. नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमने लिखा है. हमने लिखा लेट एक्स एक्सप्रेशन के फॉर्म में, लेट एक्स इक्वल टू 100 प्लस 50 मल्टीप्लाई ए, तो हमारा 450 हमें रिटर्न आएगा इस केस में, ठीक है. तो ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ये क्या होता है, देखो ऑपरेंड क्या है 100, ऑपरेटर क्या है प्लस, ऑपरेंड क्या है यहाँ पर 50, ठीक है. तो जैसे कि द नंबर्स इन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन आर कॉल्ड ऑपरेंड, ठीक है. द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड बिटवीन द टू ऑपरेंड्स इज डिफाइंड बाय एन ऑपरेटर, जो कि प्लस हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल, या फिर जो भी आपको डिफाइन करना है, रिमाइंडर वगैरह, मॉड्यूलस जो हम लोग बोलते हैं. इसी तरह से एडिंग करना है तो प्लस का यूज़ करेंगे, टोटल हो जाएगा. सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस का यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करेंगे, डिवाइड करना है डिवाइड का यूज़ करेंगे. बात करेंगे रिमाइंडर. अब 2 2 क्या होता है 4 होता है, या तो रिमाइंडर क्या है मेरे पास 1 आ गया ना, इस तरह से. तो ये परसेंटेज में रिमाइंडर आपको होता है. इन अरिथमेटिक द डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर प्रोड्यूस अ क्वोशिएंट एंड अ रिमाइंडर. इन मैथमेटिक्स द रिजल्ट ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेशन इज द रिमाइंडर ऑफ एन अरिथमेटिक डिवीजन. तो ध्यान रखना है, जो वैल्यू बच जाएगी, जो इक्वल डिवाइड नहीं हो पाएगी, वो आपका मॉड्यूलस हो जाएगा, ठीक है. सो बात करते हैं इंक्रीमेंटिंग. हमने लिखा लेट एक्स इक्वल टू 5, तो अगर मैं प्लस प्लस लिख देता हूँ तो जब आप इसका आउटपुट लेंगे तो 6 हो जाएगा. देखो कैसे हुआ है 6, ध्यान से देखो. हमने क्या बोला, x की वैल्यू कितनी है 5, हमने बोला कि भाई x की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो एक का, x प्लस प्लस, तो 5 का क्या आता है 6 आता है. तो जब मैं z इक्वल टू एक्स को कॉल करके चेक करूँगा, या मैं डायरेक्ट x को भी अगर यहाँ लिख दूँ तो मुझे 6 आएगा. इसी तरह से माइनस माइनस, तो ये क्या करेगा, लेस कर देगा, यानी कि आपका आउटपुट जो होगा वो 4 हो जाएगा. एक्सपोनेंशियल, अब ये क्या करेगा, इसका 4 टाइम कर देगा. जैसे यहाँ पर जाओगे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, रेज द फर्स्ट ऑपरेंड टू द पावर ऑफ द सेकंड ऑपरेंड. तो कितना आ रहा है आपका 5 पंजे 25, ठीक है. 6 होगा, 6 6 36, 7 7 49, इस तरह से. सो एक्स टू स्टार वाई प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एज मैथ डॉट ओ एक्स कोमा वाई. तो जब मैथ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे इसको क्या होता है. तो जैसे यहाँ पर लोग देखें, अगर हमने लिखा 5, हमने लिखा x2, तो आपको सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है. फिर इसमें मैथ ऑब्जेक्ट भी होता है, जो आप पूरा पढ़ कर साइन थीटा कॉस थीटा सेक सब मिलेगा आपको इसमें. हाँ, ठीक, प्रोग्रामिंग में आ गया ना. सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करेंगे. ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच ऑपरेशन कैन आर परफॉर्म इन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. हमने लिखा लेट x इक्वल टू 100 प्लस 50 मल्टीप्लाई 3, तो आपका जो यहाँ पर टोटल आएगा वो 250 आएगा इस केस में. अभी 250 क्यों हुआ, देखो 100 यहाँ पर है हमारा, और यहाँ पर हमारा क्या है
ठीक है 50। अगर मैं ये ब्रैकेट में डाल देता तो 150 मल्टीप्लाई 3 होता। अब क्या हो रहा है, सो है यहाँ पर क्या है 50 मल्टीप्लाई 3 तो 150 हो गया। तो 100 प्लस 150 इक्वल टू कितना हो गया 250। समझ गए इस तरह से। सो इन द रिजल्ट ऑफ एग्जाम्पल अबव द सेम एज 150 मल्टीप्लाई 3 और इज द सेम एज 150 प्लस 100 प्लस 150 इज द एडिशन और द मल्टीप्लिकेशन डन फर्स्ट। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पहले होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पता करेंगे द एज इन ट्रेडिशनल स्कूल मैथमेटिक्स द मल्टीप्लिकेशन इज डन फर्स्ट। यानी कि पहले मल्टीप्लाई होगा फिर टोटल होगा। तो पहले क्या हुआ, यहाँ पर लिखा भले से 100 है तो पहले क्या होगा 150 प्लस 100 कितना हो गया 250। अगर मैं इसको एक्सप्रेशन में डालता ब्रैकेट में तो पहले ये टोटल होता फिर टोटल होने के बाद मल्टीप्लाई होता। तभी तो यहाँ लिखा हुआ है इन ट्रेडिशनल स्कूल मैथमेटिक्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन इज डन फर्स्ट। मल्टीप्लिकेशन यानी कि जैसे स्टार हमारा हो गया, डिवीजन यानी डिवाइड हो गया, हैव हायर प्रेसिडेंस देन दी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हाँ बिल्कुल। सो एंड एज इन स्कूल मैथमेटिक्स द प्रेसिडेंस कैन बी चेंज बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। जो हम लोग एक्सप्रेशन डालते हैं इस तरह से, व्हेन यूजिंग पैरेंथेसिस द ऑपरेशंस इनसाइड द पैरेंथेसिस आर कंप्यूटेड फर्स्ट। तो हम कहते हैं ये पहले टोटल होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। तो आपको स्कूल वाला लॉजिक लगाना है, ठीक है। सो इसका आउटपुट को क्या मिल जाएगा 450। इसी तरह से हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं 100 प्लस 50 माइनस 3। तो आप यहाँ पे जाकर टोटल देख लेंगे कितना गया 147, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ डिवीजन देखेंगे तो आपको यहाँ पर 6 मिल जाएगा इसके अंदर। चलिए बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की, ठीक है। तो जैसे हमने देखा किसी वेरिएबल को अगर कोई वैल्यू देना तो इक्वल टू का यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन वैल्यूज़ टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो ये तरीका अब अगर हम लोग प्लस इक्वल टू का यूज़ करें तो आप x के अंदर y को चाहे तो डाल दें, ठीक है। x की जो वैल्यू वो y में ऐड हो जाएगी आपकी, या माइनस करें तो x की वैल्यू y में से माइनस होगी। तो इस तरह के हमारे पास है ऑप्शंस। फिर आते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है, इस तरह से। तो हमने लिखा 2 टाइम लेस देन इक्वल टू। तो ये इसका मतलब क्या हुआ x 2 टाइम लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक कुछ वही काम करें x इक्वल टू x इज लेस देन वाई। इसी तरह से आता है बिट वाइज ऑपरेटर, एंड इक्वल टू, कैरेट इक्वल टू, और इक्वल टू। इनका आउटपुट मतलब सेम रहेगा इस तरह से। प्रैक्टिकल भी देखेंगे सबके ऊपर आएगा एक एक करके। फिर ये आपके लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो बात करेंगे द इक्वल टू ऑपरेटर। पहला लेट x इक्वल टू 10 तो मतलब हमें क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा इसके अंदर। फिर क्या हमारे पास 10 प्लस वाई हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं तो y की जो भी वैल्यू को 10 में ऐड हो जाएगी। कितना हो गया 60। कैसे हुआ यहाँ देखेंगे y की कितनी वैल्यू है 50। बोलेगा लेट x इक्वल टू 10 प्लस वाई तो जो भी y की वैल्यू था वो हमारा ऐड हो गया, टोटल हो गया 60। फिर क्या देख रहे हैं हम लोग प्लस इक्वल टू, तो ये आपको 15 रिटर्न करेगा इसका आउटपुट। फिर हम लोग देख रहे हैं लेट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो, ठीक है। फिर मैंने लिखा टेक्स्ट प्लस इक्वल टू वर्ल्ड तो आपको हेलो वर्ल्ड रिटर्न आएगा इसका आउटपुट। ये एक लाइन में इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है, बट हमारा ये प्लस हो रहा है इसके अंदर वैल्यू। बात करते हैं माइनस इक्वल टू ऑपरेटर की। तो सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट्स अ वैल्यू फ्रॉम अ वेरिएबल। तो हमने लिखा x इक्वल टू 10, लेकिन हमने लिख दिया पर x माइनस इक्वल टू 5 तो 5 आपको रिटर्न आएगा इसका, घटा के लेके आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 तो आपको यहाँ पर 50 मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटर्स एक्सपोर्टिनेशन तो आपका क्या लिखा था हमने यहाँ पर वैल्यू 10, तो 10 जो आपको उस हिसाब से दिखा देगा। डिवाइड इक्वल टू तो आपका यहाँ पर डिवाइड होकर आपको मिल जाएगा इस तरह से। परसेंटेज इक्वल टू जो आपका रिमाइंडर होगा तो हमें क्या आया बस 0, क्योंकि इक्वल डिवाइड हो गया। बात करेंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट शिफ्ट अ वेरिएबल। हमने लिखा x की वैल्यू क्या -100, ठीक है। तो हमने क्या लिखा इसको यहाँ पर आउटपुट में 3200, ठीक है। तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ बढ़ते हैं प्लस की तरफ राइट शिफ्ट तो आपको इस तरह से 4 आपको रिटर्न देगा यहाँ पर। ट्रिपल इक्वल टू अनअसाइंड राइट शिफ्ट असाइनमेंट तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके नंबर्स इस तरह से आपको रिसीव होंगे। और ये आपका एंड इक्वल टू ऑपरेटर, ये क्या बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हमने लिखा लेट x इक्वल टू 10 x एंड इक्वल टू 5 तो इसका आउटपुट आपको जो यहाँ पर सेम मिलेगा। तो ये मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि ये करो या फिर ये करो बिटवाइज वाला आउटपुट आपको सेम ही देता है, ठीक है। इसी तरह से और ऑपरेटर का चेक करोगे तो और ऑपरेटर भी आपको इस तरह से आउटपुट देगा,
ठीक है। बिटवाइज ये आपका एक्स और इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये आपका देखो काम करेगा इस तरह से, ठीक है। ये टू टाइम एंड इक्वल टू लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपको 5 मिल जाएगा। इससे से और इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये कर रहे देखो, लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज बिटवीन टू वैल्यूज़, तो दो वैल्यू हमारे यहाँ पर x और दूसरी वैल्यू के हमारे पास 5, उसके बीच में आपका काम कर जाएगा। ये क्या कोई क्वेश्चन मार्क, यानी किसको बोलते हैं नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर इज यूज बिटवीन टू वैल्यू। हमने क्या लिखा, लेट x और x, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नलिश ऑपरेटर इक्वल टू 5, तो यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा इसका मतलब। यानी कि ये कैसे काम करता है, ऑपरेटर यूज बिटवीन टू वैल्यू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज अनडिफाइंड और नल, द सेकंड वैल्यू इज असाइंड। तो हमारी पहली वैल्यू क्या है, x की कोई है ही नहीं, यानी कि अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड है तो उसने दूसरी वैल्यू दे दी वहाँ पर, ठीक है। अगर पहली वैल्यू होती तो सेकंड वैल्यू नहीं आती, ठीक है। इस तरह से बात करेंगे डेटा टाइप्स। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 8 डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। पहला क्या है, स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंटीजर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो the object data type can contain both built-in object and user-defined object. So built-in object types can be object array, dates, maps, sets, int array, float array, promises and more, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि लेट लेंथ इक्वल टू 16, लेट वेट इक्वल टू 7.5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। स्ट्रिंग की बात करें, लेट कलर इक्वल टू येलो, लेट लास्ट नेम इक्वल टू जॉनसन, तो यहाँ से ये हो गया। बुलियन मतलब एक्स इक्वल टू ट्रू, वाई मतलब फॉल्स, ये हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब कांस्टेंट पर्सन इक्वल टू फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एरे मतलब हमने कार की कुछ नेम डिफाइन कर दिया। डेट मतलब न्यू डेट इक्वल टू हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तो ये जिस डेट पर हमने डिफाइन किया उस डेट को हमें रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने डेटा के अलग अलग टाइप को समझ रहे हैं। ये है नंबर टाइप, ये है स्ट्रिंग टाइप, ये है बुलियन, ये ऑब्जेक्ट, ये एरे, ये डेट। अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा, जो हमने ऊपर समझे हैं, यहाँ पर किसी भी तरह के डेटा को आप इसमें डाल सकते हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टू बी एबल टू ऑपरेट ऑन वेरिएबल्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द टाइप। विदाउट डेटा टाइप्स अ कंप्यूटर कैन नॉट सेफली सॉल्व दिस। हमने लिखा लेट एक्स equal to 16 plus Volvo, so does it make any sense to add Volvo to 16? कोई मतलब नहीं है ना इस चीज़ का, ठीक है। So will it produce an error or will it produce a result? So JavaScript will treat the example above as, मतलब कि 16 plus Volvo, तो यानी कि ये 16 और Volvo दोनों एक साथ कंबाइन हो गए, लिख कर आएंगे, स्ट्रिंग हो गया ना। So when adding a number and a string, JavaScript will treat the number as a string. किस केस में, अगर टेक्स्ट पहले है और नंबर बाद में। अगर यहाँ लिखा था 16 + 16 वॉल्वो, तो लिखा आउटपुट 32 वॉल्वो, ठीक है। बट अभी यहाँ पर इसको इसके साथ प्लस करने कोई सेंस नहीं, तो इसका करेक्ट वे जो है लिखने को ये है, यानी कि जब स्ट्रिंग ही है वो 16 तो डबल कोट में डालो ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो जैसे मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ इसको, तो क्या लिखा है 16 वॉल्वो, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉल्वो 16, तो वॉल्वो 16 आपको यहाँ रिटर्न आएगा। तो यानी कि क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट इवैल्यूएट्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिफरेंट सीक्वेंसेस कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स। मैंने लिखा 16 + 4 + वॉल्वो, तो 20 वॉल्वो आएगा, यानी कि नंबर लेफ्ट में होगा तो ऐड हो जाएगा, राइट में होगा तो स्ट्रिंग बन जाता है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर वॉल्वो प्लस 16 + 4, तो यहाँ पर 164 आएगा। सो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट ट्रीट 16 and 4 as number until it reaches Volvo. In the second example, since the first operand is a string, all operands are treated as a string value. बात करेंगे JavaScript types are dynamic. So JavaScript has dynamic types. This means that the same variable can be used to hold different data types. So let x क्या है अभी undefined है, but x इक्वल टू क्या है यहाँ पर 5, तो नाउ x की वैल्यू कितनी होगी 5। इसी से हमने लिखा x इक्वल टू जॉन, नाउ x इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि आप लिखते जा रहे हैं आगे तो वो डेटा उसका अपडेट होते जाएगा ऑटोमेटिकली, तभी आपको आउटपुट में जॉन रिटर्न आएगा, ना कि 5। बात करेंगे स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग और अ टेक्स्ट स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स लाइक जॉन दो, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर रिटन विद कोट, यू कैन यूज सिंगल और डबल कोट। तो जैसे हमने लिखा लेट कार नेम 1 इक्वल टू वॉल्वो XC60, लेट कार नेम 2 इक्वल टू वॉल्वो XC60।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यूजिंग सिंगल कोट यूजिंग डबल कोट, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, वेरिएबल चलेंगे। आप डबल कोट सिंगल कोट कुछ भी चला सकते हो, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों वेरिएबल अपने काम कर, क्योंकि नाम अलग अलग है ना, तो डबल कोट से सिंगल कोट से ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब पड़ेगा उसकी बात करते हैं। चलिए, सो सिंगल कोट इनसाइड डबल कोट, तो जैसे कि मैंने लिखा लेट आंसर 1 इट इज़ ऑल राइट, तो सिंगल कोट आ गया। तो डबल कोट में सिंगल कोट ये लाइन आपकी चल जाएगी। दूसरा लेट आंसर 2 ही इज़ कॉल्ड जॉनी, मैं चाहता हूँ जॉनी सिंगल कोट में लिखा है, तो या फिर लेट आंसर 3 ही इज़ कॉल्ड जॉनी डबल कोट, तो ये क्या आप सिंगल कोट में बाहर है। तो देखो तीनों स्टेटमेंट आपके काम कर रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से यूज़ करने होते हैं। बात करते हैं जावास्क्रिप्ट नंबर्स। ऑल जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर स्टोर्ड एज डेसिमल नंबर्स, यानी फ्लोटिंग पॉइंट। सो नंबर्स कैन बी रिटन विद और विदाउट डेसिमल्स। हमने लिखा लेट x1 इक्वल टू 34.00, फिर हमने लिखा विदाउट डेसिमल लेट x इक्वल टू 34। आउटपुट क्या आ रहा है दोनों में 34, जबकि लिखा था 00। तो थर्ड वाला कैसे प्रिंट हुआ यहाँ पर, हमने उसका लिखा 3.14, तो थर्ड वाला आपका 3.14 जो है वो रिटर्न आ रहा है, ठीक है, 00 नहीं आता रिटर्न में। एक्सपोर्टेशन नोटेशन, ठीक है। अब जैसे हमने कैलकुलेटर में देखा, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन अगर आप कर दे तो EM इस तरह कुछ लिखे आते हैं यहाँ पर। तो एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर्स कैन बी रिटन विद साइंटिफिक एक्सपोर्टेशन नोटेशन। तो हमने लिखा जैसे 1 2 3 E5, तो यानी कि 5 0 की बात हो रही है। E5 मतलब 5 0। 1 2 3 E-5, यानी कि हम माइनस में 5 की तरफ बात कर रहे हैं, तो 0.00123, टोटल 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। सो आउटपुट देख लिए, ये आपका काम कर रहा है। सो बात करेंगे, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव मैनी नंबर टाइप्स, होल नंबर्स, इंटीजर जैसे कि 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। रियल नंबर्स फ्लोटिंग जो होते हैं वो 32 और 64 बिट होते हैं। जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर ऑलवेज वन टाइप, 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग मतलब डेसिमल के बाद जो वैल्यू आती है। बात करेंगे जावास्क्रिप्ट बिग इंटीजर। ऑल जावास्क्रिप्ट नंबर आर स्टोर्ड इन ए 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। सो जावास्क्रिप्ट बिग इंटीजर इज अ न्यू डेटा टाइप जो कि 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ, that can be used to store integers value that are too big to be represented by a normal JavaScript number। तो हम यहाँ पे लिखेंगे let x इक्वल टू बिग इंटीजर, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कई बार इसको डिफाइन कर देते हैं इस तरह से, 1 2 3, ये 10, ये 20, ये 30, ठीक है। 1 से लेके 0 तक है ना, तो 10 हो गया ना। तो आउटपुट जब आप इसका देखने जाएंगे तो आपको बिल्कुल सही काम कर जाएगा। सो यू कैन नॉट परफॉर्म मैथ बिटवीन अ बिग इंटीजर टाइप और अ नंबर टाइप, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें मैथ परफॉर्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट बात करेंगे जावास्क्रिप्ट बुलियन। अगर मैं बिग इंटीजर नहीं लिखूंगा तो 16 नंबर के बाद में आपका आउटपुट बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। 16 नंबर के बाद में जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए आपको 16 नंबर से ज़्यादा अगर नंबर लिखने हैं, जिसमें 30 नंबर यहाँ लिख के दिखाए, तो आपको बिग इंटीजर में डालने पड़ेंगे। बात करेंगे जावास्क्रिप्ट बुलियंस। बुलियंस कैन ओनली हैव 2 वैल्यूज़, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो जैसे हमने लिखा लेट x इक्वल टू 5 लेट y इक्वल टू 5, तो क्या हो गया x 2 टाइम इक्वल टू y, यानी कि रिटर्न ट्रू। हमने लिखा लेट x इक्वल टू z 2 टाइम इक्वल टू, तो क्या है रिटर्न फॉल्स। चेक करके देखिए, एक ट्रू है और एक, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है ना। सो बुलियंस आर ऑफन यूज इन कंडीशनल टेस्टिंग, ठीक है। जब भी आपको कंडीशनली कुछ मैच करना है तब आप इसको ट्राई कर लेते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये कंडीशनली चेक हो रहे हैं इसके अंदर। हमने यहाँ पर लिखा x टू टाइम इक्वल टू y, तो अगर सही है तो ठीक है, यानी कि ट्रू, अदरवाइज x टू टाइम इक्वल टू y, ये कहता नहीं, अलग है डेटा। बात करेंगे जावास्क्रिप्ट एरे आर रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। एरे आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। द फॉलोइंग कोड डिक्लेयर्स क्रिएट एन एरे कॉल्ड कार्स कंटेनिंग 3 आइटम्स कार नेम, जैसे कार्स इक्वल टू साब, वॉल्वो एंड BMW। तो आपको ये यहाँ पर हमने फैच किया फर्स्ट पोजीशन का डेटा। हम लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर एस्टिमेट। तो डेमो के अंदर इनर एस्टिमेट हम लोग करें कार की फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट जो पोजीशन होती है वो 0 होती है, फिर 1, फिर 2। लेकिन अगर मैं लेंथ निकालूंगा तो मुझे 3 आएगी। हाँ, अगर मैं लिखूँगा ना कार्स डॉट लेंथ, तो मुझे 3 बताएगा, 1 2 3। बट अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मुझे 0 से प्रिंट कराना होता है,
इस तरह के एरे को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स एरे, जो कि 0 से शुरू होता है हमेशा। ठीक है, सो एरे इंडेक्स आर 0 बेस्ड विच मीन्स द फर्स्ट आइटम इज 0 एंड द सेकंड इज 1 एंड सो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं functions. JavaScript functions. A JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. जैसे हमने लास्ट क्लास के थ्रू समझा था कि मान लो मेरी क्लास है, ठीक है, उसके अंदर हमने मल्टीपल प्रॉपर्टी डिफाइन की है, तो तभी ट्रिगर होंगे जब कहीं पर आप उसको कॉल करोगे। सो जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन समथिंग इनवॉक्स इट्स मीन्स कॉल्स इट, जैसे कहाँ पर कॉल होगा वो। हमने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन, उसके अंदर हमने दो पैरामीटर डाले P1 एंड P2। हमने करा रिटर्न करो P1 और P2 को मल्टीप्लाई करके, तो जो भी आपने डेटा उसमें रखा होगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर आईडी के अंदर इसको कॉल कराया, हमने कहा लेट रिजल्ट इक्वल टू माई फंक्शन और 4 और 3, P1 की वैल्यू क्या है 4, P2 की वैल्यू क्या है 3। तो रिजल्ट को जब हम लोग कॉल करेंगे तो रिजल्ट मुझे 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 4 मुझे मिल जाएगा। कितना आया, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी A B C D ना ना ना, यहाँ ये पैरामीटर, ये P1 का मतलब पैरामीटर 1 पैरामीटर 2। ठीक है, बात करते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स। A JavaScript function is defined with the function keyword followed by a name followed by parenthesis. So function name can obtain letter, digit, underscore and dollar signs, same rules as variables. The parenthesis may include parameters name separated by comma, parameter 1, parameter 2, जो मैंने P1 P2 कर दिया था शॉर्ट में। The code to be executed by the function is placed inside curly braces. तो हमने लिखा function name, parameter 1, parameter 2, parameter 3 और जो भी आप लॉजिक लगाना चाहते हो। So function parameters are listed inside the parentheses in the function definition. Function arguments are the values received by the function when it is invoked. So inside the function, the arguments, the parameters behave as local variable. ये local variable हो गए हमारे। तो function invocation कैसे काम करता है इसको समझते हैं। The code inside the function will execute when something invokes calls the function. So when an event occurs, when a user clicks a button, when it is evoked called from JavaScript code या फिर automatically self invoked। तो कैसे भी कॉल कराया जा सकता है कि किसी फंक्शन मैंने बनाया माई फंक्शन और मैंने बटन पे कॉल करा दिया, या फिर मैंने लिख दिया ऑन लोड पर ये फंक्शन मेरा ऑटोमेटिकली काम कर जाए। सो फंक्शन रिटर्न की बात करेंगे। व्हेन जावास्क्रिप्ट रीच अ रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। If the function has invoked from a statement, JavaScript will return to execute the code after the invoking statement. So function often compute a return value. The return value is returned back to the caller. तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है माई फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या है ए और बी पैरामीटर, हमने बोला मल्टीप्लाई करो, हमने यहाँ पर लिखा लेट एक्स इक्वल टू माई फंक्शन 4,3, तो आपको 12 का रिजल्ट आ जाएगा। तो रिटर्न पे यानी कि जब रिटर्न चल गया मीन्स फंक्शन बंद, ठीक है, उसके आगे फंक्शन काम नहीं करता। तो वाई फंक्शंस, विद फंक्शंस यू कैन रीयूज कोड। ठीक है, अब रीयूज कोड क्या भाई, जितनी बार भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा बस आपने ये लिख देना है। अगर मैं ये 4 और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता तो फिर वो हर बार मुझे मल्टीप्लाई के लिए अलग बनाने पड़ते, लेकिन इस केस में मेरा एक ही फंक्शन से काम चलता जाएगा। तो ये हुआ रीराइट का मतलब, यानी कि रीयूज। यू कैन राइट कोड दैट कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स and you can use the same code with different arguments to produce different results. बात करेंगे the parenthesis operator. The parenthesis operator invokes call the function, so convert like Fahrenheit to Celsius. हमने लिखा function to Celsius और हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया Fahrenheit। हमने पर डिफाइन किया रिटर्न 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई Fahrenheit माइनस 32। तो जो भी Fahrenheit की वैल्यू उसको माइनस कर दो, ठीक है। यानी कि अगर आपका 0 Fahrenheit है तो आपको टेम्परेचर पता चलेगा कि कितना चल रहा है, या फिर अगर 32 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में आपको पता चलेगा। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में आपने देखा 97 रिटर्न आता है, ठीक है। तो 97 का मतलब ये हुआ कि 97 फ़ारेनहाइट इंटू अगर मैं करता हूँ सेल्सियस,
कितना आ गया 36.491, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है 97 फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 9, तो आपका ये फार्मूला है इसका। हाँ फ़ारेनहाइट, हाँ टेम्परेचर लेने के लिए यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, या जैसे फूड रेसिपी वगैरह जब वहाँ पे फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में काम हो रहा था। ठीक है, कोड में जस्ट कुछ नहीं, मैंने बस इसी लॉजिक के ऊपर अपना ये करके दिखाया है यहाँ पर कि भाई मैंने यहाँ पर फ़ारेनहाइट रिटर्न कर रहा है डेटा को कि भाई मेरे को जो डेटा है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या लिखा 2 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो हमने लिखा रिटर्न करो 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई फ़ारेनहाइट माइनस 32, तो यहाँ पर जो मेरा आउटपुट होगा 77 का वो मुझे कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। कितना हुआ 25। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 77 कितना आ रहा है ना, तो प्रोग्रामिंग में आ गया, कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से। चलिए, सो एक्स इज अ फंक्शन विद इनकरेक्ट पैरामीटर कैन रिटर्न एन इनकरेक्ट आंसर। हमने जैसे यहाँ पर डिफाइन किया कुछ इस तरह से, तो ये आपका एन हो गया, मतलब नॉट अ नंबर। एन की फुल फॉर्म गई नॉट अ नंबर। सो एक्स इज अ फंक्शन विदाउट पैरेंथेसिस रिटर्न्स द फंक्शन एंड नॉट द फंक्शन रिजल्ट। तो मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया 2 सेल्सियस, लेकिन पैरेंथेसिस का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज़ प्रिंट हो गया। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम द एग्जाम्पल्स अब 2 सेल्सियस रेफर्स टू द फंक्शन ऑब्जेक्ट एंड 2 सेल्सियस रेफर्स टू द फंक्शन रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया फंक्शन ऑब्जेक्ट और ये फंक्शन रिजल्ट, तो पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है, तभी आपका डेटा प्रोसेस होकर आपको मिलेगा, नहीं तो पूरा का पूरा फंक्शन ही प्रिंट हो जाएगा आपका। So functions used as variable value. So functions can be used the same way as you use variables in all types of formulas, assignments and calculations. So instead of using a variable to store the return value of a function, let x equal to 2 Celsius. ये मैंने अपना एक assign करा function. Let x equal to the temperature is x plus Celsius जो भी है. So you can use the function directly as a variable value. हमने लिखा लेट टेक्स्ट इक्वल टू द टेम्परेचर इज 2 सेल्सियस दिस, और आपको आउटपुट सीधे सीधे आ जाएगा। लेकिन लॉजिक ऐसा नहीं कि पीछे नहीं है, लॉजिक है यहाँ रखा हुआ, तभी तो काम कर रहा है। लॉजिक तुमने रखा हुआ है ना पीछे, तो ये आप फंक्शन को ऐसे भी डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो वेरिएबल के अगेंस्ट, और हमने वेरिएबल को फिर बाद में यहाँ पर सीधा कॉल कर दिया इनर एस्टिमेट में। नहीं समझ आया दोबारा? नहीं, मैथ को छोड़ दो, तुम सिर्फ ये देखो फंक्शन को वेरिएबल में कैसे पास करते हैं। हमने यहाँ पर अपना फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है 2 सेल्सियस। हमने यहाँ पर लिखा लेट टेक्स्ट इक्वल टू द टेम्परेचर इज 2 सेल्सियस, जो भी आप यहाँ नंबर डालोगे वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। हाँ, तो यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हैं तो आप देखो फंक्शन को एक वेरिएबल में लिख कर भी आप फैच करा पा रहे हैं, और ये देखो इसका रिजल्ट भी हमें रिसीव हो रहा है। यहाँ पर बात करेंगे लोकल वेरिएबल। सो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन अ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस बिकम लोकल टू द फंक्शन। सो लोकल वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द फंक्शन। सो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है माई फंक्शन, इसके अंदर एक वेरिएबल है कार नेम वॉल्वो, तो ये सिर्फ इसके अंदर ही काम करेगा, इसके बाहर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो बाहर क्या बोल रहा है अनडिफाइंड, और अंदर क्या बोल रहा है वॉल्वो, दिस आउटसाइड दिस इनसाइड। ठीक है, तो सिंस लोकल वेरिएबल आर ओनली रिकॉग्नाइज इनसाइड द फंक्शंस, सो वेरिएबल विद द सेम नेम कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फंक्शंस। सो लोकल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड विद अ फंक्शंस स्टार्ट एंड डिलीटेड व्हेन द फंक्शन इज कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मान लो कि आपने लिखा स्क्रिप्ट टैग डिफाइन कर लेट एक्स इक्वल टू 10। अगर मैं 10 की बात करूँगा तो वो 10 जो है वो बाहर चलेगा, अब किसी फंक्शन में चलेगा, लेकिन अंदर जाकर मैं फंक्शन में फिर से लेट एक्स इक्वल टू 10 कर सकता हूँ, चलेगा। लेकिन 2 लेट एक्स एक साथ नहीं चल सकते, अलग अलग जगह होगी ना दोनों। लेकिन वैर के केस में क्या हो जाएगा, मान लो लेट एक्स इक्वल टू 10 है और हमने फंक्शन का लेट एक्स इक्वल टू 5, और बाहर जब आप निकल के आओगे तो एक्स वैल्यू 10 नहीं होगी 5 हो जाएगी। ये पढ़ चुके हम लोग लास्ट क्लास में। ठीक है, बात करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? In real life, objects are things like house, car, people, animal or any other subjects. So here is a car object example. तो ये हमारी कार है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? कार का नेम, कार का मॉडल, कार का वेट, कार का कलर। मेथड क्या हो सकते हैं? स्टार्ट, ड्राइव, ब्रेक, स्टॉप। ठीक है,
इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट समझ में आया, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स, तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, अ रियल लाइफ कार हैज़ प्रॉपर्टीज लाइक वेट एंड कलर। तो हम लोग लिखेंगे कार डॉट नेम इक्वल टू फिएट, कार डॉट मॉडल इक्वल टू 500, कार डॉट वेट इक्वल टू 850 एंड कार डॉट कलर इक्वल टू वाइट। कार ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम प्रॉपर्टीज बट द वैल्यू differ from car to car. Object method. A real life car has methods like start and stop, car start, car drive, car brake, car stop. So car objects have the same method but the method are performed at different times. So JavaScript variables are container for data values. This code assigns a simple value fiat to a variable named car. So let car equal to fiat. तो हमने यहाँ पर देखेंगे हमारा कार का वैल्यू क्या रहा है, फिएट हमें रिसीव हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल टू, बट ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मैनी वैल्यू अंडर वन वेरिएबल। तो दिस कोड असाइंस मैनी वैल्यूज फिएट 500 वाइट टू एन ऑब्जेक्ट नेम कार। तो मैं क्या लिखा, ऑब्जेक्ट कार, लेकिन कार क्या है, वेरिएबल, लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। कर्ली ब्रेसेस में टाइप इक्वल टू फिएट, मॉडल इक्वल टू 500, कलर इक्वल टू वाइट। और ये देख सकते हैं आप, द कार टाइप इज फिएट। तो हमने क्या लिखा, कार का टाइप बताओ, तो कार वेरिएबल उसका टाइप। इसी तरह से इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट विद द कांस्टेंट कीवर्ड। ध्यान रखना, जब भी एरे ऑब्जेक्ट बनेगा तो कांस्टेंट से ही डिफाइन करना होता है। बात करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। सो यूजिंग एन ऑब्जेक्ट लिटरल्स, यूजिंग द न्यू कीवर्ड एंड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। So JavaScript object literals, an object literals is a list of name और वैल्यू पेयर्स इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। जैसे नेम क्या है, फर्स्ट नेम, वैल्यू क्या है जॉन, नेम क्या है लास्ट नेम, वैल्यू क्या है 2, ठीक है। नेम क्या है एज, वैल्यू क्या है 50, नेम क्या है आई कलर, वैल्यू क्या है ब्लू, इस तरह से। सो नेम और वैल्यू पेयर आर ऑल्सो कॉल्ड की और वैल्यू पेयर, या ऑब्जेक्ट लिटरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। So create a JavaScript object. So these example create a JavaScript object with 4 properties, जैसे कि पर्सन है, फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम एज, कलर। और हम इसका डेटा फैच कर पाते हैं, जॉन इज़ 50 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम क्या है जॉन, जॉन एज 50 ईयर्स ओल्ड। इसी तरह से स्पेसिस एंड लाइन ब्रेक आर नॉट इम्पॉर्टेंट, एन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स। तो जैसे हमने लिखा फर्स्ट नेम कॉमा, ठीक है, लास्ट नेम कॉमा, एज कॉमा, लास्ट जहाँ एंड करोगे वहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं थी, लगा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम सही करता है। सो दिस एग्जाम्पल्स क्रिएट एन एम्प्टी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड देन ऐड 4 प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या लिखा, पहले कॉन्स्टेंट पर्सन और ब्लैंक छोड़ दिया, फिर हमने प्रॉपर्टी दी अलग से, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई कलर। ये भी एक्सेप्टेबल है, इसके भी आउटपुट आ जाता है, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं न्यू कीवर्ड। हमने लिखा कांस्टेंट, दिस एग्जांपल क्रिएट अ न्यू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट एंड देन एड्स 4 प्रॉपर्टी। हमने लिखा कांस्टेंट पर्सन इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, हमने फिर लिखा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम, पर्सन डॉट एज, पर्सन डॉट आई कलर। और ये भी देखो काम कर रहा है। So the example above do exactly the same, but there is no need to use new object. For readability, simplicity and execution speed, use the object literal method, ना कि new. New की प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो चुकी है, उन लोग यूज नहीं करते, काम करती है लेकिन करना नहीं है यूज। बात करेंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। द नेम्ड वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टी, जैसे कि फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डोयर, एज है 50, आई कलर है ब्लू। So objects written as name value pair are similar to, जैसे कि associative array in PHP, directionary, ठीक है, dictionaries in Python, hash tables in C, hash maps in Java and hashes in Ruby and Perl, ठीक है। तो objects written as name value pair are similar other languages too. So बात करेंगे accessing object properties. You can access object properties in 2 ways, जैसे कि object का name क्या है, जैसे कि car, property का name क्या है, model, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का नेम और प्रॉपर्टी का नेम। जैसे हमने लिखा पर्सन का लास्ट नेम बताओ, तो हमें लास्ट नेम मिल गया, ठीक है। इससे हमने बोला पर्सन का लास्ट नेम बताओ, तो देखो इस तरीके से मिल गया।
JavaScript object methods. Methods are actions that can be performed on objects. So method are functions definition stored as property value. First name is John, last name is Doe, age is 50, eye color is blue. फुल नेम हमने डिफाइन किया फंक्शन और रिटर्न करा दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस इक्वल टू दिस डॉट लास्ट नेम. तो देखो ये काम कर जाएगा इस तरह से. हमने क्या लिखा फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम ये, आईडी देखो ये हो गया स्ट्रिंग, ये हो गया न्यूमेरिक, ये हो गया फंक्शन और यहाँ से हमने रिटर्न करा, सब काम कर. In the example above, this refers to person object. This dot first name means the first name property of person. This dot last name means the last name property of person. In JavaScript, objects are king. If you understand objects, you understand JavaScript. अगर आपको object समझ में आता है तो आपको JavaScript समझ में आती है. So objects are container for properties and methods. Properties are named value. Methods are functions stored as properties. So properties can be primitive value functions or even other objects. So in JavaScript almost everything is an object. जैसे कि object are object, math are object, function are object, data are object, array are objects, maps are objects and sets are objects. So all JavaScript value except primitive are object. Primitive क्या थे जो हमने पढ़े थे string, floating वो सारी चीज़ें. So JavaScript primitive ये सारे जो हमने नंबर पढ़े थे भी. A primitive value is a value that has no properties or method. सो जैसे 3.14 इज अ प्रिमिटिव वैल्यू मतलब प्रीडिफाइंड. ठीक है. अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इज डेटा दैट हैज़ अ प्रिमिटिव वैल्यू. सो जावास्क्रिप्ट डिफाइंस 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बात करते हैं इम्यूटेबल. इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज प्रिमिटिव वैल्यू आर इम्यूटेबल. दे आर हार्ड कोडेड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड. सो इफ x इक्वल टू 3.14 यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ x बट यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ 3.14. हम 3.14 की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते लेकिन x की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो तो पाई की वैल्यू है ना पहले से सेट है मैथ में. सो बात करेंगे हेलो. तो हेलो क्या हुआ स्ट्रिंग. हेलो इज़ ऑलवेज हेलो. 3.14 इज़ नंबर तो 3.14 इज़ ऑलवेज नंबर. ट्रू बुलियन है तो ये बुलियन ही रहेगा. फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा. नल नल ऑब्जेक्ट होता है. नल इज़ ऑलवेज नल. अनडिफाइंड अनडिफाइंड होता है. अनडिफाइंड इज़ ऑलवेज अनडिफाइंड. अगर किसी वेरिएबल के अगेंस्ट हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो वो अनडिफाइंड रहेगा. सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल. सो ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल. दे आर एड्रेस्ड बाय रेफरेंस नॉट बाय वैल्यू. सो इफ पर्सन इज एन ऑब्जेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट क्रिएट अ कॉपी ऑफ पर्सन. हमने कहा कॉन्स्टेंट x इक्वल टू पर्सन. द ऑब्जेक्ट x इज नॉट अ कॉपी ऑफ पर्सन. द ऑब्जेक्ट x इज पर्सन. So the object x and the object person share the same memory address. So any changes to x will also change person. हमने कहा constant person equal to first name John, last name Doe, age और आई कलर दिस. या फिर हमने लिखा constant x equal to person. ठीक है. तो x dot age equal to 10. तो जब आप यहाँ जाके देखेंगे तो John is 10 year old. ठीक है. हमने क्या करा x के अगेंस्ट पर्सन को कॉल कर दिया. ठीक है. तो हमने लिख दिया x equal dot age. एज कितनी है. ठीक है. तो ये आपका टाइम रिटर आ गया. बात करेंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज. सो एन ऑब्जेक्ट इज एन अनऑर्डर्ड collection of properties. Properties are the most important part of the JavaScript object. So properties can be changed, added, deleted or some are read only. So accessing JavaScript properties, the syntax for accessing the properties of an object is let age equal to person dot age or let age equal to person ब्रैकेट में age या फिर let age equal to person x. इन सब का आउटपुट सेम ही आएगा. ठीक है. तो पर्सन ऑब्जेक्ट है. ठीक है. और हम लिखा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट एज, पर्सन डॉट दिस काम कर रहा है. अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं. पर्सन फर्स्ट नेम, पर्सन एज और यहाँ से ईयर ओल्ड. ठीक है. तो ये भी अप्रोच काम करती है. फिर हम लोग देखते हैं इस तरह से पर्सन एक्स, पर्सन वाई. ये भी आपकी काम कर रही है. एडिंग न्यू प्रॉपर्टीज. यू कैन ऐड न्यू प्रॉपर्टीज टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट बाय सिंपली गिविंग इट अ वैल्यू. जैसे हमने कहा पर्सन डॉट नेशनलिटी. नेशनलिटी क्या है? इंग्लिश.
तो पर्सन के अंदर एक नई वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी। डिलीटिंग प्रॉपर्टीज़ आप लिख देंगे यहाँ से, डिलीट पर्सन, हमारा जो वेरिएबल का नेम है उसमें से एज को मुझे रिमूव करना है, तो देखो एज मिसिंग हो जाएगी। तो क्या लिखा, जॉन इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि एज की वैल्यू ब्लैंक है। ठीक है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो डिलीट पर्सन एज, तो भी ये काम करेगा अनडिफाइंड। ठीक है, सो द डिलीट कीवर्ड डिलीट्स बोथ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। आफ्टर डिलीशन द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज बिफोर इट इज़ एडेड बैक अगेन। बात करेंगे नेस्टेड, अगर प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी है उस केस में। सो इन दिस एग्जांपल प्रॉपर्टी वैल्यूज इन एन ऑब्जेक्ट कैन बी अदर ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है माई ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हमारा नेम, एज, फिर मेरे पास गाड़ियाँ हैं कुछ, जिसमें कार 1 है फोर्ड, सेकेंड है BM, थर्ड है फिएट। सो यू कैन एक्सेस नेस्टेड ऑब्जेक्ट यूजिंग द डॉट नोटेशन और द ब्रैकेट नोटेशन। लेकिन हम लोग माई ऑब्जेक्ट डॉट माई कार्स डॉट कार 2, तो कार 2 की वैल्यू की वो आपको रिटर्न आ जाएगी यहाँ पर, क्या है। इसी तरह से अगर आप ऐसे लिखते हो माई ऑब्जेक्ट डॉट माई कार कार 2, तो भी आपका आउटपुट BMW आएगा। इसी तरह से P1 माई कार, P2 कार 2, माई ऑब्जेक्ट P1 P2। P1 P2 क्या है, P1 को हमने क्या बोला, माई कार, ठीक है, P2 को हमने क्या बोला, कार 2, ठीक है। तो माई कार हमारा ये हो गया, ठीक है, और P2 यानी कि कार 2 की वैल्यू क्या है, तो हमारा रिजल्ट आ गया BMW। इस तरह से बात करेंगे ऑब्जेक्ट में मेथड की। So object method are actions that can be performed on objects. A method is a function definition stored as a property value. Property क्या है, फर्स्ट नेम, और वैल्यू क्या है, जॉन। प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट नेम, वैल्यू क्या है, दो। इस तरह से हमारे पास अवेलेबल है सारी चीज़ें। तो हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं अपना पर्सन ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर सारी चीज़ें हमने डिफाइन की हुई है। आउटपुट देखेंगे, सेम हमें आउटपुट पहले की तरह मिलेगा। क्या देखते हैं, इन द एग्जाम्पल ऑफ दिस रेफर्स टू अ पर्सन ऑब्जेक्ट, दिस डॉट फर्स्ट नेम मीन्स द फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, दिस डॉट लास्ट नेम मीन्स द लास्ट नेम प्रॉपर्टी ऑफ person. Accessing object methods, you access an object method with the following syntax: object का name, method का name, और आपका output आ जाएगा। If you invoke the full name property with parenthesis, it will execute as a function. हमने लिखा name equal to person dot full name, हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, फुल नेम में रिटर्न करो दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम। सो इफ यू एक्सेस द फुल नेम प्रॉपर्टी विदाउट ब्रैकेट, इट विल रिटर्न द फंक्शन डेफिनेशन। तो जब मैं यहाँ इसको रन करूँ तो मेरा पूरा एज इट इज फंक्शन लिखा हुआ आ जाएगा इसके अंदर। एडिंग अ मेथड टू एन ऑब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे पर्सन डॉट नेम इक्वल टू फंक्शन दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा माई फादर नेम इज जॉन। Using JavaScript methods, this example uses JavaScript to uppercase method to convert a text to uppercase. मैंने लिखा person dot name equal to function, मैंने लिखा this dot first name plus equal to this dot last name, इन दोनों क्या कर दो, कैपिटल लेटर में लिखो। बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। तो हाउ टू डिस्प्ले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेइंग अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विल आउटपुट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे, अब पर्सन क्या मेरा एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर मेरे पास प्रॉपर्टी है और वैल्यू है, नेम जॉन है, एज 30 है, सिटी क्या है, न्यूयॉर्क है। जब आप पर्सन लिखेंगे खाली, तो ये आपको रिटर्न करेगा यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर रखा है कॉन्स्टेंट माई फादर इक्वल टू न्यू पर्सन, जिसमें हमने जॉन जो है 50 ये सब डिफाइन कर रखा। तो माई फादर जो आप लिखेंगे तो पूरा का पूरा डेटा आपका वर्क कर जाएगा इस तरह से। अब आउटपुट की बात कर लेते हैं। सम सॉल्यूशंस टू डिस्प्ले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेइंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज बाय नेम, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इन अ लूप, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज एंड जेसन स्ट्रिंगिफाई। ये 4 तरीके हमारे पास ऑब्जेक्ट से डेटा रिट्रीव करने के, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्प्लेज एज अ स्ट्रिंग, तो सब कुछ सेम है। हमने लिखा पर्सन का नेम, पर्सन का एज, पर्सन की सिटी,
ठीक है। इसे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इन अ लूप, भाई मैं डेटा जो इसके अंदर वो लूप करना चाहता हूँ, हमने लिखा लेट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक फॉर लेट एक्स इन पर्सन, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी लेंथ है उसकी, हमने लिखा टेक्स्ट प्लस इक्वल टू पर्सन में एक्स को कॉल किया है। अब क्या होगा, जब तक इसका पूरा डेटा प्रिंट नहीं हो जाए तब तक ये लूप रुकेगा नहीं, और जब आउटपुट देखेंगे जॉन 30 नहीं हुआ। So you must use person x in the loop. Person x will not work because x is the loop variable. ये हमने क्या बना रखा है, लूप में डिफाइन कर रखा है। यूजिंग ऑब्जेक्ट्स वैल्यू, ये कैसे काम करेगा, लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिससे प्री डिफाइन डॉट वैल्यूज और यहाँ से पर्सन, तो पर्सन क्या है ये, और आप यहाँ जब माई एरे को प्रिंट कराएंगे तो आप देखिएगा इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। और क्या तरीका है, यूजिंग ऑब्जेक्ट एंट्रीज, सो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज मेक्स इट सिंपल टू यूज ऑब्जेक्ट्स इन लूप। हमने यहाँ पर एक बनाया फ्रूट के नाम से, जिसमें की है हमारी बनाना 300 है, ऑरेंज 200 है, एप्पल्स 500 है। हमने लिखा लेट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, हमने लिखा लेट फ्रूट, ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एंट्रीज फ्रूट्स। तो जब हम लिखेंगे टेक्स्ट प्लस इक्वल टू फ्रूट और यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, तो आप यहाँ आउटपुट देखेंगे लिखाएगा बनाना 300 है, ऑरेंज 200 है, एप्पल 500। लास्ट तरीका आता है जेसन स्ट्रिंगिफाई। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग विद जेसन मेथड। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इज included in JavaScript and support in all major browsers. The result will be a string written in JSON notation. नेम जॉन है, एज 50 है, सिटी न्यूयॉर्क है। हमने यहाँ पे लिखा सेम अपना वेरिएबल ऑब्जेक्ट का, हमने लिखा लेट माई स्ट्रिंग इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पर्सन। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जब करने जाएंगे तो हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा, माई मदर लास्ट नेम इज रोहित। इस तरह से बात करते हैं ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर की। समटाइम्स वी नीड टू क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप। To create an object type, we use an object constructor function. It is considered good practice to name constructor function with an uppercase first letter. तो जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया फंक्शन पर्सन, क्या है, फर्स्ट लास्ट एज आई। हमने लिखा दिस डॉट फर्स्ट नेम फर्स्ट, दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट, एज इक्वल टू एज, आई कलर इक्वल टू आई। जब आप आउटपुट देखेंगे तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से, ठीक है। So in the constructor function this has no value, कुछ वैल्यू थोड़ी ना दिस के पास, ब्लैंक है ना, मतलब फर्स्ट इसके हमने पैरामीटर साइन किए बस। तो डेटा कैसे देंगे वो समझेंगे जरा। द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम द न्यू ऑब्जेक्ट व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। सो नाउ वी कैन यूज न्यू पर्सन टू क्रिएट मैनी न्यू पर्सन ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने बनाया जैसे माई फादर न्यू पर्सन जॉन दोए 50 वैल्यू, माई मदर न्यू पर्सन सैली रैली 48 ग्रीन, सिस्टर एना रैली, ठीक है, 18 ग्रीन। फिर क्या है, माई सेल्फ न्यू पर्सन जॉनी रैली, ठीक है, 22 ग्रीन। अब ये क्या है भाई, तीन के जो नेम है वो सेम है, सर नेम, ठीक है। तो जब आप रन करेंगे तो माई फादर इज़ 50, माई मदर इज़ 48। तो एक ही लॉजिक जो है, यानी कि ये वाला वो सब पर काम कर रहा है। मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लिया ना इसकी हेल्प से, ये चीज़। सो प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती है, और गिवन a value given to a property will be a default value for all objects created by the constructor. तो हमने लिखा दिस डॉट फर्स्ट नेम फर्स्ट, लास्ट में लास्ट, एज में एज, कलर में आई कलर, और नेशनैलिटी इंग्लिश, ठीक है। तो माई फादर इज़ इंग्लिश, माई मदर इज़ इंग्लिश। कैसे काम कर रहा है ज़रा देखते हैं पीछे। हमने लिखा न्यू पर्सन जॉन सैली, ठीक है, और यहाँ से ये सारी चीज़ें, और नेशनैलिटी को हमने यहाँ पर कॉल किया। तो हमने नेशनैलिटी ऊपर क्या लिख रखा था, इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश दोनों के अंदर कॉमन हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है।
So adding a property to an object, so adding a property to a created object is easy. My father dot nationality Indian, तो सॉरी इंग्लिश, तो आपका काम करेगा. द न्यू प्रॉपर्टी विल बी एडिड टू माई फादर नॉट टू एनी अदर पर्सन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर आप इस तरह से माई फादर डॉट नेशनैलिटी, अगर मैं लिखा दिस डॉट नेशनैलिटी तो सबके लिए लग गया. अगर मैं लिखा माई फादर डॉट नेशनैलिटी तो सिर्फ माई फादर को जाएगा, बाकी को नहीं जाएगा. सो द न्यू प्रॉपर्टी विल बी एडिड टू माई फादर नॉट टू एनी अदर पर्सन ऑब्जेक्ट. So adding a property to a constructor, you cannot add a new property to an object constructor. जैसे person dot nationality equal to English. ठीक है, तो क्या लिखा रहा है, undefined. ठीक है, इसे जैसे person dot prototype dot nationality English. ठीक है, तो ये काम कर जाएगा इस तरह से. So constructor function method, a constructor function can also have methods. तो देखो इसके अंदर भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और आपको आउटपुट इसका आएगा. Adding a method to an object, adding a method to a created object is easy. आप लिखेंगे my mother dot change name equal to function name, this dot last name equal to name, और आप यहाँ देखेंगे चेंज हो गया इसके अंदर. बात करेंगे नेक्स्ट. The new method will be added to my mother not to any other person objects. So adding a method to a constructor, you cannot add a new method to an object constructor function. This code will produce a type error. जैसे लिखा person dot change name equal to function name, this dot last name equal to name, and my mother dot change name equal to dot. ये बोलेगा type error, my mother dot change name is not a function. So adding a new method must be done to the constructor function prototype. आप लिखेंगे person dot prototype dot change name equal to function name, and this dot last name equal to name. अब आपका जो name है वो change हो जाएगा. So the change name function assign the value of name to the person last name property, substituting this with my mother. So built in JavaScript constructor की अगर बात की जाए, JavaScript has built in constructor for all native objects जैसे new object, new array, new map, new set, new date, regular expression and function. ठीक है. So the math object is not in the list. Math is a global object. The new keyword cannot be used on math. ठीक है, math ही लिखा जाता है, new math नहीं लिखते हम लोग, बट ये सारी चीज़ों पर new लिखा जाता है. बट न्यू की प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो चुकी है. अब किसी भी चीज़ के लिए हमें न्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती. जाओ लिखना नहीं है, स्लो डाउन करता है प्रोसेस को. सो बात करें, डिड यू नो यूज ऑब्जेक्ट्स लिटरल्स इंस्टेड ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट. यानी कि हम सीधे इस तरह से डिफाइन करते हैं, ना कि न्यू ऑब्जेक्ट लिखते हैं. यूज एरे लिटरल्स इंस्टेड ऑफ न्यू एरे. ठीक है, हमने ये भी यूज़ करके देखा. यूज पैटर्न लिटरल्स इंस्टेड ऑफ न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन. यूज फंक्शन एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ न्यू फंक्शन. तो न्यू वाला कोई भी मेथड तरीका इस्तेमाल में नहीं लाना. हमने लाओगे आपका कोड स्लो होगा. तो बात करेंगे एग्जांपल. तो ये हो गया हमारा प्रिमिटिव स्ट्रिंग. बात करेंगे ये प्रिमिटिव नंबर. बात करेंगे ये प्रिमिटिव बुलियन. ये बात करेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. ये आपका एरे ऑब्जेक्ट है. ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट है. ये आपका फंक्शन ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ आपकी काम करेगी. तो ऑब्जेक्ट वाला जो आपका बेसिकली टॉपिक है वो हमने जो है अपना कंप्लीट कर लिया. अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे इवेंट्स. ठीक है, ये फाइल आपकी लाइव करेंगे.